अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी ग्रुप्स को मिलाकर टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बार सभी ग्रुप्स को मिलाकर टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। और इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि ग्रुप ए के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई किया है, ग्रुप ई के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी ग्रुप्स को मिलाकर टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,90,892। यानी इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी ग्रुप्स को मिलाकर टोटल 3,90,892 फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं। यानी 3,90,892 स्टूडेंट्स ने इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। और ये सभी ग्रुप्स को मिलाकर है, ठीक है। जो यहाँ पे 3,90,892 लिखा हुआ है, ये सभी ग्रुप्स को मिलाकर है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ग्रुप ए के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। यानी ग्रुप ए के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 2,78,140। यानी ग्रुप ए के लिए यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं इस बार, 2,78,140। यानी इतने स्टूडेंट्स ने इस बार ग्रुप ए के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ग्रुप ए के लिए अप्लाई किया है। टोटल कितना है यहाँ पे 3,90,892, जिसमें से 2,78,140 फॉर्म यहाँ पे ग्रुप ए के लिए अप्लाई किए गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्रुप ए में इतने फॉर्म्स क्यों अप्लाई हुए हैं। क्योंकि ये जो आपका ग्रुप ए होता है, ये क्लास 10th के बेस पर होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं जो ग्रुप ए है ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, आपको ये भी पता है। और ग्रुप ए में आपकी कई ब्रांचेस आती, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ग्रुप ए में इस समय सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इस समय की सबसे बेस्ट ब्रांच है ग्रुप ए में सिविल इंजीनियरिंग की। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये मैंने आपको कई बार बताया, सेकेंड नंबर पे कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। अगर आपको ग्रुप ए में इन दोनों ब्रांचेस से एडमिशन नहीं मिलता, तब आप जाइए तीसरी ब्रांच के लिए, जो कि आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपको सिविल या इलेक्ट्रिकल में से एक ब्रांच मिल रही है, तब आपको मैकेनिकल लेने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी ग्रुप ए में कई ब्रांचेस होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन जो बेस्ट ब्रांचेस हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए टोटल इतने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रुप ई के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रुप ई के लिए टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 66,310। यानी इतने फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं ग्रुप ई के लिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ग्रुप ई में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये 12th बेस पे आपका होता है। और ग्रुप ई में आपका एक आता है E1 और एक आता है E2, ठीक है। तो यहाँ पे 66,310 टोटल इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ग्रुप ई के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके अदर ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अदर ग्रुप्स के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 46,442, कितने, 46,442
टोटल इतने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं अदर ग्रुप्स के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दी कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ग्रुप ए के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ग्रुप ई के लिए कितने फिलअप हुए हैं, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सितंबर में, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैंने आप लोगों का एक टेस्ट लिया था, साइंस का टेस्ट लिया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों से 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार पूछे हुए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलत आंसर किया था। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मैंने आपको टेस्ट में बताया भी कि मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन यहाँ पे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ही स्टूडेंट्स का आंसर वहाँ पे करेक्ट था और सबका आंसर जो था वो रॉन्ग था। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि आप लोग अपना रिवीजन जरूर किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मुझसे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर हर दिन एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आज एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया जाए। जब तक एक चैप्टर आपका पूरा फिनिश नहीं होगा तो दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि डेली न्यू चैप्टर पढ़ाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स में आपको अकेले पढ़ाता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों मैं ही पढ़ाता हूं, तो हर दिन नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था घातांक एवं करनी, जब मैंने उसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट अपलोड किया, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कमेंट करके कहने लगे कि सर अब नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जब वो चैप्टर फिनिश ही नहीं हुआ था उससे पहले ही सब लोग ये कहने लगे कि नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसे हो सकता है, जब तक पूरा चैप्टर फिनिश नहीं होगा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, जो पुरानी चीजें पढ़ी है ना उसका तो रिविजन किया कीजिए। पुरानी चीजें आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नए के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं वो नहीं सोचते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, इसीलिए परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे आंकड़े देखिए, 3,90,892 फॉर्म फिलअप हुए, जहां पे आपके ग्रुप ए के 2,78,140 फॉर्म से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वही तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई सब लोग करते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन एग्जाम्स कुछ ही लोग क्लियर कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपने पढ़ाई में थोड़ा चेंज लाइए, स्टडी को थोड़ा डीपली करिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। कल मैंने टेस्ट में देख लिया, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था और मैंने आप लोगों को वहां पे टेस्ट में बताया कि ये क्वेश्चन मैं आपसे 5वीं या 6वीं बार पूछ रहा हूं, तब भी मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था। ये आंसर आप लोग कर रहे थे, मतलब आप लोग अपना रिवीजन करते ही नहीं हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर जितना आप पढ़ाते हैं उतना पढ़ लें तो हमारा हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मैंने कल टेस्ट में देखा, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, पूछा मैंने आप लोगों से कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैक्सिमम लोग ने क्या बताया, ऑक्सीजन पाया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया कि हाइड्रोजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन बताया जा रहा था। इसका मतलब आप लोग अपना रिवीजन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जो चीजें आपको आती रहेंगी, जब एंट्रेंस एग्जाम वहां पे देने जाएंगे ना, तो वहां पे आती हुई चीजों को गलत करके आएंगे और फिर आके घर पे यही सोचेंगे कि काश हमने अपना रिवीजन किया होता, पुरानी चीजें पढ़ी होती। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको इतने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं सारी चीजें, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात नया चैप्टर स्टार्ट करने की, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि जब मैं एक चैप्टर फिनिश कर लेता हूं उसके बाद ही कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सभी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कुछ
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के बचे हुए हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि अभी हमारे इतने चैप्टर बचे हुए हैं, ये नहीं सोचते कि जो पढ़ लिया है उसको तो एक बार रिवाइज कर लें, उसमें तो कम से कम हम कंफर्म हो जाए कि हाँ इतना चैप्टर तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अब और पढ़ने हैं, फिर आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सभी चैप्टर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना रिवीजन जरूर किया कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ, मेरा काम कहना है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ, मैं आपको घर पे आके पढ़ा नहीं सकता हूँ कि आप लोग पढ़िए, अपना रिवीजन कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि खुद ही समझ सकते हैं कि हमें रिवीजन करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या है कि हम हर दिन नया चैप्टर पढ़ें, ठीक है, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन नया चैप्टर ही पढ़ा जाए और रिवीजन ना किया जाए। तो ऐसे फिर आप पढ़ते रह जाएंगे और फिर एंट्रेंस एग्जाम भी निकल जाएगा और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा और आप हर दिन नया चैप्टर ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई की जाती है लेकिन स्मार्ट वे पे पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे 40 चैप्टर्स मैथमेटिक्स में आप लोगों के करीब दिए हैं, 24-25 चैप्टर आप लोगों के फिजिक्स में दिए हैं और केमिस्ट्री में भी इतने दिए हैं। क्या सभी चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर से पूछे जाते हैं। कितनी बार बताया कि अगर आपके पास अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक से मैक्सिमम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उस बुक का अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व किया कीजिए, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना कंपटीशन इस बार यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्म तो इस बार कम फिलअप हुए, ध्यान रखिएगा, पिछली बार के मुकाबले इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं ये कम है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार इससे भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। और रही बात में टेस्ट के बारे में, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप मैथ का टेस्ट नहीं लेते, ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैथ का टेस्ट कैसे लिया जाए, ठीक है। जैसे मैं टेस्ट लूंगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैथमेटिक्स के, ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। ऐसा आप टेस्ट चाहते हैं कि या फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, फिर उसके बाद आप लोग आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊं, मतलब कैसा टेस्ट चाहते हैं ये कमेंट करके बताइएगा कि मैं सिर्फ आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर बताएंगे, या फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं पहले, फिर आप आंसर बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊं। ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के टेस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। और रही बात साइंस के टेस्ट की, तो साइंस का टेस्ट मैंने आप लोगों का कई बार लिया हुआ है, ठीक है, करीब यहाँ पे 30 से 32 टेस्ट आप लोगों के साइंस के हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा टेस्ट देने में मन नहीं लगता है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट देंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा, अगर नहीं देंगे तो आपका नुकसान है, इसमें मेरा तो कोई फायदा है नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना रिवीजन कीजिए, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बता दी कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और यहाँ पे ग्रुप ए के लिए कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। आप अपना कंपटीशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस बार फॉर्म फिलअप किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में आपका एक एक नंबर यहाँ पे कीमती होता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर से 2 नंबर से रैंक में काफ़ी फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बता दी है और ये भी बता दिया है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि अगर आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार 2020 से रिलेटेड करीब मैंने यहाँ पे 230 से ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें से करीब आपके 200 से 210 वीडियो आप लोगों की टॉपिक से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा 2019 में भी मैंने करीब यहाँ पे
160 से 165 वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कवर अप करा दिए हैं, कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, वो भी आप लोगों के फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपना रिवीजन ही करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास अभी सितंबर तक का टाइम है। अगर रिवीजन आज से करना शुरू करेंगे ना, रिवीजन भी कीजिए और प्लस जो नया पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़िए, तभी आप यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, और डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप कैसी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।